हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम मैथ के पेपर को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल दिया कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है, 2/5 एक परिमेय संख्या है, कड़ी में 4 की बात करें तो इसका अंडर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगी, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। जबकि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 2 वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि कह रहा है कि बहुपद 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x में पूछ रहा है घात क्या है। अगर किसी बहुपद की आपसे घात पूछे तो बहुपद में जो इसकी घात सबसे बड़ी होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यक्स स्क्वायर इसमें सबसे बड़ी घात है, तो यक्स को कितना है 2 घात, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिया हुआ कि निम्न में से रैखिक समीकरण है, आपको रैखिक समीकरण बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे रैखिक समीकरण कौन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये द्विघात समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इनमें से कौन सी रैखिक समीकरण आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया वृत्त हो गया, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होती है, जैसे केंद्र हो गया ये होती है त्रिज्या, त्रिज्या दी है 7 सेमी और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर 14 सेमी, कितना 14 सेमी हो जाएगा इसका व्यास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। अगर आपसे पूछे कोई समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगी। तो एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो 180 में से 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर पूछा है कि एक घनाभ का आयतन बताना है, किसका आपको घनाभ का आयतन बताना है। तो जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि आंकड़ों में आपको बहुलक बताना है, तो मॉड बताना है। बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा दिया होता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होती है, क्या होता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होती है उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। अगर 1 की बात करें तो इसमें 1 है नहीं, 2 की बात करें तो इसमें 2 केवल 1 बार आया है, 3 की अगर हम बात करते हैं 3 यहाँ पर 1 बार 2 बार 2 बार और 3 बार 3 आया है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की, तो 4 है ही नहीं, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सिंपल आप बता सकते हैं इसका बहुलक 3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर है, आप सभी लोग जानते हैं स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7 यानी 7 7 49, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। तो आप सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 2 वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होगा। निम्न में से दो चर रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं ए एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्या ए एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योगफल क्या होता है। तो समांतर त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, क्या होता है आधार गुणे लंब, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि वृत्त का केंद्र कहाँ पर होता है।
तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, अंदर होता है, यानी वृत्त के अभ्यंतर में। वृत्त के अभ्यंतर में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 0, -3/4, 1/2, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिया है, कौड़ी में 3 + 2 और कौड़ी में 3 - 2। तो एक फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, कौड़ी में a + b और a - b। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। कौड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और कौड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 और 4 के बीच मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये आप बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको पांचों परिमेय संख्या हमें कमेंट करके बताना है कि पांचों परिमेय संख्या क्या होंगी। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके मुझे बताता है कि पांचों परिमेय संख्या क्या होगी। उसके बाद अगला देख सकते हैं दिया कि पी यानी पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस 1। तो पी जेड मान ज्ञात करना है, किसका, पी जेड। तो जहां वाई हो वहां जेड रख दीजिए, यहाँ पर जेड रखेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। ये आपका सूत्र हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का समीकरण बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं -2x + 3y + 6, इसकी व्याख्या करें और ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से आप 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो -2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और -6 हो जाएगा बराबर 0। तो ए का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बी का मान आपका 3 हो जाएगा और सी का मान -6 हो जाएगा। सिंपल तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आकृति में यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 डिग्री है, यहाँ पर 130 डिग्री है। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पर 130 डिग्री है तो यहाँ पर भी 130 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पर 130 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर भी 130 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण है। तो एक यक्स का मान कितना हो जाएगा, आपके सामने देख सकते हैं यक्स का मान 130 डिग्री और वाई का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यक्स का मान भी 130 डिग्री और वाई का मान भी 130 डिग्री, सिंपल तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है 30 सेमी है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी। जैसे कि मान लीजिए एक समबाहु हमारा त्रिभुज हो गया, इसकी बराबर भुजाएं, मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 12 सेमी है, ये 12 सेमी, ये हो जाएगा, मानते हैं यक्स हो गया। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। तो 12 12 हो जाएगा 24 प्लस यक्स बराबर 30। अगर 24 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 30 - 24 हो जाएगा। 24 में से 30 यानी 30 में से 24 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। कितना, 6 आ जाएगा। तीनों भुजाएं आ गई। जब तीनों भुजाएं आ गई तो पूछ रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके हम बीच में इसको भाग दे देंगे। तो ये 6 है तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे इसका क्या, ये लंब ज्ञात कर लेंगे। लंब ज्ञात करके 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का मान ज्ञात करके आप इसका क्षेत्रफल आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आर का मान 7 दिया है और एच का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पर हम 10 रख देते हैं और 7 7 यहाँ से कैंसिल करा देते हैं और गुणा कर देते हैं 22 में 7 का, 7 दूना 14, 14 1 15, यानी 1540 सेमी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1540। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं दिया 1/7 + 3 कड़ी में 2 का हर का परिमेयीकरण कीजिए। हर तक हर का परिमेयीकरण करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे 7 माइनस 3 कड़ी में 2। इसको हल कर लेंगे, 7 माइनस 3 कड़ी में 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 7 49 और 3 3 का 9, 9 दूने 18। और इसको माइनस करके आप इसका उत्तर आसान तरीके से लिख लेंगे। इस तरह से आप इसको हल करेंगे, इसका आप गुणनखंड कर लेंगे सिंपल तरीके से। 3x स्क्वायर है माइनस यक्स है माइनस 4 है, तो आप कर लेंगे क्या, 3x 4 3 12, यानी 4 - 3 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा सिंपल तरीके से।
उसके बाद इसको क्या करना है, आपको प्रूफ कर लेना है। आप इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रूफ पूरा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी प्रूफ करना है, इसको और इसको। यानी यहाँ पर क्या दिया आप देख सकते हैं कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लगा सकते तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इन सभी का भी सलूशन आपको बता दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सभी आप लगा लेंगे। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको इसको लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ से देख सकते हैं लगा लेंगे, जो कि काफी आसान तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए हैं, मुझे लगता है कि अर्धवार्षिक पेपर में तो नहीं देना चाहिए, ये वार्षिक पेपर में देना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अर्धवार्षिक में तो शायद अभी आप नहीं पढ़े होंगे, वार्षिक में तो ये 100% आने वाला है। अगर आपका अर्धवार्षिक में नहीं आता है तो फिलहाल आप इस सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, जो कि काफी आसान है, आप इसको लगा लेंगे। तो ये था मैथ का पेपर, जिसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया। अगर आप विज्ञान के पेपर को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक कीजिए, और आप हिंदी के पेपर को देखना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को क्लिक कीजिए।